नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार यादव और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी एक रोचक एनालिसिस। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने बहुजन समाज पार्टी को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में बहुजन समाज पार्टी से जुड़े सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को सीटें कितनी आएंगी ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को वोट पड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पर किसान आंदोलन का व्यापक असर रहा है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चाहे विधायक रहे हों, सांसद रहे हों या फिर स्थानीय स्तर के नेता रहे हों, सबका जनता ने कड़ा प्रतिरोध किया है। शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर नहीं आ रही है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्वी उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। चूंकि 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीटें नहीं आई एवं 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उसे मात्र 19 सीटों से संतुष्ट करना पड़ा था। वर्तमान चुनाव की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी पहली बार बहुत ही कमजोर नजर आ रही है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन बहुजन समाज पार्टी इस बार राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया एवं चाय एवं पान की दुकानों पर होने वाली राजनीतिक चर्चाओं में हाशिए पर नजर आ रही है। अब भारतीय जनता पार्टी को शायद इस बात का डर है कि यदि बहुजन समाज पार्टी को लड़ाई में न देख करके उसका वोटर अखिलेश यादव के चेहरे पर समाजवादी पार्टी को वोट कर दे, तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में हो जाएगी, जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए 2022 की राहें बहुत ही कठिन हो जाएंगी। शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह ने जानबूझ करके एक रणनीति के तहत इस तरह का बयान दिया है, जिससे कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में थोड़ी सी उत्साह आए और कम से कम उनका परंपरागत वोटर का वोट बिखरने से बच जाए। सवाल खड़ा होता है कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि बहुजन समाज पार्टी पहले की तरह मजबूत स्थिति में आए? तो मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहेगी कि बहुजन समाज पार्टी पहले की तरह से मजबूत स्थिति में आए, और शायद यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के ज्यादातर नेता अपने भाषणों में मायावती एवं बहुजन समाज पार्टी की अपेक्षा अखिलेश यादव एवं उनकी पार्टी पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी अथवा अन्य विपक्षी दलों के साथ किसी भी तरह का सहानुभूति रखती है। यदि गौर किया जाए तो 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र की राजनीति में आने के बाद भारत की राजनीति में दो नए चेहरे धूमकेतु की तरह चमके हैं। पहला AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और दूसरा है चंद्रशेखर आजाद रहमान। मुस्लिम मतदाता इससे पूर्व देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियों को वोट देते रहे हैं। जैसे बिहार में RJD एवं कांग्रेस, तो वहीं उत्तर प्रदेश में सपा बसपा एवं कांग्रेस को वोट देते रहे हैं। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पार्टियों को वोट देते रहे हैं। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी के रूप में उनके सामने एक मुस्लिम चेहरा है, और भारतीय जनता पार्टी उम्मीद करती है कि यदि असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पर कुछ मुस्लिम मतदाता MIM को वोट करते हैं, तो निश्चित रूप से यह सपा बसपा कांग्रेस एवं RJD जैसे दलों या फिर अन्य उन दलों के लिए नुकसानदेह होगा जो अब तक इनके वोटों पर निर्भर रहते थे। बिहार विधानसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर MIM को 5 सीटें आई थी और RJD को कई सारी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा था। ठीक इसी तरह से अब चंद्रशेखर आज़ाद भारतीय राजनीति में एक नए दलित चेहरा के रूप में उभर करके सामने आए हैं, जो निश्चित रूप से मायावती एवं दलित राजनीति करने वाले अन्य दलों के लिए चुनौती बनेंगे। और यह देखा जाए तो असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही यदि चंद्रशेखर रावण थोड़े बहुत वोट अगर अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब होते हैं, तो निश्चित रूप से यह बहुजन समाज पार्टी, RJD, कांग्रेस जैसे दलों के लिए नुकसानदेह होगा। इस तरह असदुद्दीन ओवैसी तथा चंद्रशेखर आजाद रामन एवं उनकी पार्टियां कांग्रेस, सपा बसपा, RJD एवं अन्य विपक्षी दलों का थोड़ा थोड़ा नुकसान करके बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सकती हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 चरणों का मतदान बचा है, इसलिए सभी पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि होली से पहले 10 मार्च को किस दल के सपनों की होलिका जलती है और किस दल की होली मनती है। तो मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नई एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपने दोस्त अनिल कुमार यादव को दीजिए विदा। जय हिंद।